मानक समीकरणों की दुनिया, मानक समीकरणों की दुनिया। और ये दुनिया कौन सी क्लास के लिए है? ये दुनिया है 9th एंड 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा कॉमन बात करेंगे कि स्टैंडर्ड समी इक्वेशन होती क्या है। और अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन की केवल बात करेंगे एक टर्म में। किस टर्म में? डबल वेरिएबल, डबल वेरिएबल यानी एक्स और वाई। और कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में तो हमें पता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होती है? क्या होती है पावर? पावर होती है सिंगल, वन और ओनली वन। सो लेट्स स्टार्ट। इस बीमारी को भी दूर करते हैं कोरोना की तरह, है ना। तो देखिए हमने देखा था 3x + 2y = 10 या जो भी था इक्वेशन, उसे हम थोड़ा समझते हैं। और किस तरीके से समझते हैं? देखो इसमें क्या होता है, ax, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इस टाइप की, ax + by = c। या इसके दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं ax + by + c = 0। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि तुम लोग पूछोगे कि इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर ये प्लस है, इधर भी ये प्लस है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल और केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन है। या इस फॉर्म में हो सकती है या इस फॉर्म में हो सकती है। इसको मैं लिख दूं, चलो एक को सी रख लेते हैं, एक को C1 रख लेते हैं, एक को C2 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, कुछ इस टाइप का चलता रहता है। वो इनका पर्सनल इशू है, घर के बात है भाई। और घर की बात दूसरे घर की लड़ाई में अपन को नहीं बोलना चाहिए। अपने को केवल अपना काम निकालना आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी मानक इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड समीकरण क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या होती है? ax + by + c = 0। हम लोग इसी फॉर्म में इसको काम में लेने वाले हैं, ठीक है। दूसरे वाले को आप भूल जाओ, इसी से हम काम में ले लेंगे। यदि अगर वो इधर होगा तो उसको हम इधर ले आएंगे, हमें टोटल इधर की तरफ। जैसे कई बार क्या होता है क्वेश्चन में इस टाइप का आता है + by = c, तो इसको हम इधर ले आएंगे, हम ये लिख देंगे, -c कर देंगे उस टाइम पे, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें ये लेके चलनी है और इसी से हमें पूरा काम करना है। अब व्हाट इज a रिलेटेड टू, b रिलेटेड टू एंड c रिलेटेड टू? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? ax + by + c = 0, वेयर a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक। x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होता है? x से जो गुणा हो रहा है या x से जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है a, ठीक है। सेकंड देखते हैं b। व्हाट इज b? b इज कोएफिशिएंट ऑफ y, y का गुणांक। यानी y से जो भी संख्या गुणा हो रही है, जो भी नंबर गुणा हो रहा है वो क्या, उसको हम क्या मानेंगे? b मानेंगे। लेट सपोज y की टर्म नहीं है या x की टर्म नहीं है तो उसका मल्टीप्लायर यानी गुणांक क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। और c क्या होता है? नॉन वेरिएबल नंबर। अब लेट सपोज कई टाइम ऐसी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, उसने लिख दिया 2x + 2x = 20 लिख दिया।
ये 20, ठीक है। अब यहाँ y की टर्म ही नहीं है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, लीनियर इक्वेशन भी है बट y की टर्म नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 0 इंटू वाई कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू एक्स किया 2x, 0 इंटू वाई किया 0, यानी ये टर्म हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला ना। हमने ये टर्म में ये इक्वेशन मिल गई, बट कितने वेरिएबल्स में मिली, 2 वेरिएबल्स में। इसका होना नहीं होना बराबर है, हमने केवल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लिखा है। ऐसे कैसे, ये अगर हम लिखें ये 3y इक्वल टू 21, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। x की टर्म हमें चाहिए बट इसमें x की टर्म है नहीं। हमारा जो सेकंड पार्ट है, कई बार क्या होता है डबल इक्वेशन में होता है, 2 इक्वेशन दे रखी होती है, उसको सॉल्व करना होता है, तो उसमें इसमें तो है बट दूसरी नहीं है, x की टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसको करके और दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये उसी कंडीशन में काम आएगा जब हमें 2 इक्वेशन दी होगी और उन दोनों इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन हमें लेना होगा। ये 10th स्टैंडर्ड की बात है, मिनिमम 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है, पहले ये नहीं आती। 9th क्लास में केवल 1 वेरिएबल का काम है, सिंगल वेरिएबल का, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके 10th क्लास का एग्जाम्पल है, वो बोल रहा है What is the example? फर्स्ट तो हम 9th क्लास का एग्जाम्पल देखते हैं। 9th क्लास में 9th क्लास की बात करते हैं। वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक कॉस्ट, नोटबुक कॉस्ट कितनी है, नोटबुक कॉस्ट कितनी है। लेट सपोज हमें दे नहीं रखी, हमने एक वेरिएबल मान लिया x, और क्या बोल रहा है ये, और कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट हमने मान ली y। देखो आंसर बुक में इसको x भी मान सकता है, इसको y भी मान सकता है, इन दोनों कुछ भी एज चेंज कर सकता है। हम केवल एक एग्जांपल लेकर के एक आइडियल कंडीशन देख रहे हैं कि इसको हमने लेट सपोज नोटबुक्स की कॉस्ट जो है वो x है और कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है, y है ना। यानी बुक की प्राइस है ना, ये पेन की प्राइस है। तो देखो अभी क्या कह रहा है, नोटबुक की प्राइस जो है, ठीक है, नोटबुक की प्राइस जो है, प्राइस ऑफ नोटबुक यानी कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक या प्राइस ऑफ नोटबुक कितनी है, ये है पेन की प्राइस से डबल, पेन की प्राइस से डबल। मैंने कल बताया था, डबल करने के लिए क्या करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू वाई। ये x कितना है, 2 इंटू वाई, तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू 2y कर दें। ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। ये बनाना कैसे था ये सब मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में, ओके।